नमस्कार। जय माता दी। जय श्री गुलजू महाराज। आप सभी का एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने फेसबुक लाइव में। मित्रों, आज जो फेसबुक लाइव में हम आए हैं, इसका मुख्य प्रयोजन ये है कि आज शारदीय नवरात्रि जो कि कल से आरंभ होने वाली हैं, सबसे पहले आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज सवेरे से मैं प्रयास में था कि आपके समक्ष लेकर के आऊंगा पूरे नियम इत्यादि को, लेकिन दिन में कार्य की अधिक व्यस्तता के चलते संभव नहीं हो पाया। तो अभी रात्रि में 9 साढ़े 9 बजे से मैंने समय रखा था कि आपके समक्ष लाइव वीडियो के दौरान आकर के आपके समस्त समस्याओं के समाधान में लेकर के आऊंगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से और आज विशेष रूप से हमारे काफी यजमान बंधुओं के फोन आए, मैसेज आए, व्हाट्सएप आया कि नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, किस तरह से व्रत करने चाहिए, क्या विधि है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जिनका फोन आया तो उनको तो बताया कि किस तरह से आपको नियम करने हैं, किस तरह से विधि करनी है और कौन सी विधि को आप करके पूरा लाभ जो है उठा सकते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ये बता पाना पर्सनली फोन करके उतना संभव नहीं हो पाता है। तो मैंने विचार किया कि जितने प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं उन प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष में लेकर के आऊंगा। और आपका यदि कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा जरूर, क्योंकि जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी पूछने की, तब जाकर के उनका उत्तर देने में, उनका उत्तर आपके समक्ष ढूंढ करके लाने में आनंद आता है। यही ज्ञान को परिमार्जित करने का साधन होता है। जब प्रश्न होते हैं, आप प्रश्न करेंगे तो हम उसके लिए उत्तर खोज करके लाएंगे। जितना हमें पता है उतना हम आपको बताएंगे। और जो प्रश्न ऐसे होंगे कि आपके हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न आपके मन में जागृत हो रहे हों जिनका उत्तर शास्त्र सम्मत विधि से हमें मालूम ना हो, तो फिर हम उनको शास्त्रों से ढूंढ करके खोज करके लाएंगे। क्योंकि जो शास्त्र है वो ज्ञान का एक अथाह समुद्र है और संपूर्ण शास्त्रों की, वेद पुराण इत्यादि की बातें किसी भी मनुष्य मात्र को सब कुछ याद हो जाए, सब कुछ पता हो, यह संभव नहीं है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनका उत्तर जल्दी से पता नहीं चल पाता, तो उनको शास्त्रों में ढूंढ करके, खोज करके, शास्त्र रूपी समुद्र से ज्ञान रूपी वो छोटा सा मोती ढूंढ करके लाना, ये परम आवश्यक है। जो धर्म की इन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए। तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम उस विधि को करें जो विधि शास्त्रों में बताई गई है। केवल मनमुखी वृत्ति ना करें। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान का ही नाम है तो गलत भी हो जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, हम ऐसे ही कर लेते हैं, जितना हमको आता है उतना कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपके पास अभाव है, यदि आपको किसी भी माध्यम से सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आपको जैसा बन पड़े आप वैसा कीजिए। लेकिन यदि आपके पास साधन है, आपके पास में समय है, आपके पास में विकल्प है, तो फिर आप सही जानकारी, सही विधि को जान करके ही कार्य करें। जिस तरह से हम खेत में बीज बोते हैं, सही तरीका क्या है? हम अच्छा बीज ढूंढ करके लाएं, उस अच्छे बीज को खेत की अच्छी तरह से सफाई, उसकी गुड़ाई इत्यादि करके, उसे हल इत्यादि लगा करके, जैसे भी खोद करके, उसकी गंदगी साफ करके, झाड़ इत्यादि साफ करके, फिर उसमें बीज बोएंगे तो बीज जो है बहुत बढ़िया अंकुरित होगा और हमें अच्छी फसल देखने को मिलेगी। लेकिन हमने कहा भैया इतने चक्कर में, इतने बवाल में कौन पड़ता है, तो इससे अच्छा ऐसा है कि बो देते हैं। ना हमने खेत को खोदा, ना कुछ किया, बीज गिराते चले गए। तो उससे क्या होगा? बीज अंकुरित होगा, लेकिन उस मात्रा में आपको लाभ नहीं मिलेगा जिस मात्रा में मिलना चाहिए था। आप सही विधि से चलेंगे तो लाभ पूरा मिलेगा, और आपकी विधि यदि गलत होगी तो फिर लाभ भी
अल्प ही होगा। हम विधि के बारे में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, विधि नहीं आती, जैसा आता वैसा कर लेते हैं, कहां किससे पूछने में लगे रहें। और जब फल की बारी आती, जब हमने 9 दिन के व्रत कर लिए, उसके बाद जब फल की बारी आई तो फिर हमारे मन में आता है कि हमने जितना किया था उस तरह से हमें फायदा नहीं हुआ। तो विधि नहीं तो फिर फायदा भी उतना नहीं होगा, लाभ भी उतना नहीं होगा। विधि अच्छी होगी तो लाभ भी होगा। क्योंकि देखिए, शास्त्र कहते हैं इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम विना केवला हेतु की भक्ति ही उत्पाता रेव जायते। कहा गया है कि केवल मनमुखी भक्ति, मन में आया सो कर लिया, तो इस तरह से जो भक्ति होती है उससे केवल उत्पात खड़े होते हैं, मन में अशांति पैदा होती है। इसलिए विधि को जाने। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं क्रेजी मैन अनिल चंद्र पांडे जी, डॉक्टर साहब हैं। तो इनका प्रश्न है कि कलश स्थापना कितने बजे करनी है, कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। तो हम आपके प्रश्नों को लेते रहेंगे। तो कल जो मुहूर्त की बात करें तो कल प्रतिपदा पूरे दिन रहेगी। आज रात्रि से ही प्रतिपदा लग जाएगी। रात्रि 1:22 से प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। और कलश स्थापना के विषय में जो शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं सूर्योदयात आरभ्य 10 घड़ी पर्यंतम। सूर्योदय से लेकर 10 घड़ी तक अर्थात 4 घंटे बाद तक का जो समय होता है वो कलश स्थापना के लिए विशेष मुहूर्त होता है। विशेष मुहूर्त अर्थात कल सवेरे यदि हम सूर्योदय को देखें तो प्रातःकाल 6 बजे सूर्योदय का समय है। तो 10 बजे तक का जो समय है वो प्रशस्त है कलश स्थापना के लिए। लेकिन इसमें एक चीज और आती है, वो है राहुकाल। अब हम राहुकाल की तरफ जाएं तो राहुकाल कल सवेरे 7:32 से 9 बजे तक रहेगा। ध्यान देना इस बात का, 6 बजे से 10 बजे तक कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त है। लेकिन उसमें भी प्रातःकाल 7:32 से प्रातःकाल 9:02 तक, यह 1.5 घंटे का जो समय है यह है राहुकाल का समय। और राहुकाल के समय में कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता। इतना ध्यान रखिएगा। आपको अपने कलश स्थापना का जो कार्य है या तो 7:32 से पहले पहले शुरू कर लेना। आप 7 बजे कीजिए, 7:15 बजे कीजिए। आपका कार्य आरंभ हो गया तो उसके बाद आप 7:30 से 9 बजे के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं रखना है। लेकिन कार्य यदि आरंभ नहीं हुआ 7:32 प्रातःकाल से पहले तो फिर आपको प्रातःकाल 9:02 तक रुकना होगा। फिर 9 बजे के बाद आप 9:03 के बाद कभी भी आप गणेश पूजा करें और उसके बाद में आप कलश स्थापन का कार्य कर सकते हैं। लेकिन राहु काल में आरंभ ना करें। कलश स्थापना बीच का काम है, उससे पहले आप गणेश पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन आपका आरंभ हो गया 7:32 प्रातःकाल से पहले, तो उसके बाद आप करते रहिए अपने कार्य को, अपने पूजा पाठ को चलाते रहिए। फिर राहु काल का कोई प्रभाव उसमें नहीं रहता है। और प्रातःकाल 10 बजे से पहले पहले यदि हो सके तो घट स्थापन कर लें, कलश स्थापन कर लें। कल को कोई भी वैधृति इत्यादि योग नहीं है, तो इसलिए कोई संदेह की जरूरत नहीं। यदि आप 10 बजे तक घट स्थापन, कलश स्थापन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, हो सकता है कार्य की व्यस्तता अधिक हो, घर की साफ सफाई में आप लगे हों और ना हो पाए 10 बजे तक टाइम, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आपको अभिजित मुहूर्त को देखना है, जो कि दोपहर के समय 11:40 से दोपहर 12:28 तक, ये जो समय है 39 मिनट का ये लगभग समय है। और ये 39 मिनट के समय में आपको घट स्थापन, कलश स्थापन का कार्य कर लेना है। एक तो है सवेरे 6 बजे से प्रातःकाल 10 बजे तक आप घट स्थापन करें, कलश स्थापन करें और गणेश पूजा इत्यादि करें। 7:32 से 9:02 के बीच में आप कोई कार्य आरंभ ना करें, इतना ध्यान रखना है। यदि 10 बजे तक आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो दोपहर 11:40 से 12:28 के बीच में आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापन का कार्य जरूर कर लें, अवश्य कर लें। और वो मध्याह्न का समय भी हो जाता है, तो उस समय तक तो अवश्य ही आप अपने घट स्थापन का कार्य करें। जो भी प्रश्न आपके हैं, काफी सारे प्रश्न होते हैं नवरात्रि को लेकर, क्योंकि नवरात्रि हम सभी सनातनियों का जो है एक बहुत विशेष त्योहार है।
भक्ति, उत्साह, प्रेम, निष्ठा और शक्ति का प्रतीक ये नवरात्रि का त्योहार है, जिसमें हम आदिशक्ति माता भगवती की आराधना करते हैं। प्रत्येक जीव के घर में माता का विशेष स्थान होता है, चाहे वह हमारी माता हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। स्त्री जो स्वरूप है वो मातृ स्वरूप है। और प्रत्येक स्त्री के लिए शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ठीक उसी प्रकार से हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो उसमें स्त्री की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से हमें माता भगवती की आराधना करनी है और माता से यही प्रार्थना करनी है कि हे मां, आप जिस रूप में हैं उस रूप में हमें प्रत्येक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के साथ में स्त्रियों के प्रति, माताओं के प्रति, बहनों के प्रति सम्मान का भाव हमारा बना रहे। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवश्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। अब प्रश्न आया है अनिल चंद्र पांडे जी का कि आपके द्वारा गणेश पूजा ऑनलाइन हो सकती है, आपके द्वारा संपन्न। जी बिल्कुल, गणेश पूजा का कार्य ऑनलाइन भी होगा। वैसे तो हम सवेरे दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ सवेरे ही आरंभ हो जाएगा। लगभग 5 बजे के आसपास हमारा लाइव दुर्गा सप्तशती का पाठ आएगा। अभी यहाँ पर लाइट चली गई है तो थोड़ा प्रकाश की जो है कुछ कमी है, तो हो सकता है आपको वीडियो उतनी क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन ऑडियो आपके पास क्लियर पहुंच रही होगी। तो ऑनलाइन गणेश पूजा भी होगी, तो आपको फेसबुक में ऑनलाइन माध्यम से दिखाई देगा, आप उसमें देख सकते हैं, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। या फिर यदि आप रुद्रपुर में हैं और आपको ऑफलाइन विधि से करवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, अथवा ऑनलाइन यदि आपको करवाना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब जो प्रश्न हमारे पास आए थे वो काफी प्रश्न हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर, जो प्रश्न आप पूछेंगे उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको शास्त्रीय विधि के अनुसार देंगे। सबसे पहले तो यह है कि जो नवरात्रि का व्रत है वो किस तरह से किया जाता है। नवरात्रि व्रत जो हम करते हैं उसका पारायण कब करें। कुछ लोग कहते हैं कि सप्तमी को पारायण कर लें, कुछ अष्टमी को, कुछ नवमी को, तो कुछ लोग कहते हैं दशहरे के दिन पारायण करना चाहिए। तो वास्तविक जो शास्त्रीय विधि है वो क्या है, ये एक प्रश्न आया है। दूसरा है देवी स्थापना और विसर्जन के संबंध में, क्या हम देवी की स्थापना करते हैं तो देवी का विसर्जन करना भी जरूरी है, तो ये भी एक प्रश्न आया। तीसरा है उपवास की विधि क्या है, किस तरह से व्रत करना चाहिए। चौथा प्रश्न है क्या रात्रि में देवी की पूजा कर सकते हैं। कई लोगों का ये प्रश्न था कि दिन में हमें ड्यूटी जाना होता है, 7 बजे हमारी ड्यूटी है और सवेरे 5 साढ़े 5 में हम उठते हैं, तो सवेरे हमें पूजा पाठ करने का समय नहीं मिल पाता है, तो क्या हम रात में माता भगवती की आराधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ये भी एक प्रश्न आया था। तीसरा आया था कि चित्रा वैधृति योग के बारे में हमने सुना है, तो कलश स्थापना क्या उसमें हो सकती है या नहीं हो सकती है। यदि नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती, उसका क्या नुकसान देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है क्या रात्रि में कलश स्थापन कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि क्या रात्रि में पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने यह भी पूछा था कि हम रात्रि में क्या कलश स्थापना कर सकते हैं। तो तरह तरह के प्रश्न, इन सबका उत्तर आपको मिलेगा। और तीसरा एक और प्रश्न था कलश स्थापन का विशेष मुहूर्त क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कलश स्थापन का मुहूर्त क्या होता है, वो बता दिया है। पूजन आरंभ कैसे करना चाहिए, ये भी प्रश्न था। कलश को कैसे स्थापित करें, कलश के नीचे क्या रखें, ये भी एक प्रश्न आया था। और देवी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, ये भी एक प्रश्न आया था। फिर कई लोगों ने बोला था कि माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए हम किन मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ये भी एक प्रश्न था। नवार्ण मंत्र और नवाक्षर मंत्र 2 अलग अलग हैं या एक ही हैं, ये भी प्रश्न आया था। साथ में कुमारी पूजन जो सबसे विशेष पहलू है माता भगवती की इस आराधना का, हम सभी चाहे व्रत करें अथवा ना करें तो
कन्या पूजन जरूर करवाते हैं, कन्या भोजन जरूर करवाते हैं। तो उसके बारे में प्रश्न यह था कि कन्या पूजन जब हम करते हैं तो कन्या पूजन में किस तरह से, कितनी आयु की कन्याओं को हम पूजन कर सकते हैं, यह भी आप बताइएगा। यह प्रश्न आया था, तो इसका भी उत्तर आपको मिलेगा। कन्याएं कितनी बड़ी होनी चाहिए, कन्या पूजन किस तरह से करें, कन्याओं को पूजन में क्या क्या सुविधाएं हमको देनी चाहिए, यह भी एक प्रश्न आया था। और क्या ब्राह्मण को बुलाना जरूरी है आरंभ में, या पारायण करने के लिए ब्राह्मण को बुलाना क्या जरूरी है या अपने आप कर लें, यह भी एक प्रश्न आया था। और नित्य जप कितना करना चाहिए, ये एक प्रश्न आया था। क्या पुस्तक को हाथ में लेकर के पाठ करें अथवा कहीं पर रख करके पाठ करें, यह भी एक प्रश्न आया था। और साथ में यह आया था कि जो लोग करना चाहते हैं पूरे व्रत लेकिन भूखे नहीं रह पाते, यह एक समस्या है। यह समस्या भी है और कई लोगों की मजबूरी भी है। कई लोग शुगर इत्यादि की बीमारी में ग्रसित हैं जो भूखे नहीं रह पाते हैं। तो उन लोगों का प्रश्न यह था कि हम लोग करना चाहते हैं व्रत लेकिन कैसे करें, कोई ऐसा साधन हो कि हम 9 दिन ना कर पाए तो कोई 1-2 दिन में यदि हो जाए, हमारा पूरा नवरात्रि व्रत का फल भी मिल जाए और 9 दिन भूखा भी ना रहना पड़े। तो ऐसे में क्या कोई शास्त्रीय विधान है, तो यह भी एक प्रश्न आया था। इतने प्रश्न हमारे पास कुल मिलाकर के आए थे। बाकी पूजा की विधि देखिए, पूजा की विधि यदि हम आपको बताएं तो पूजा की विधि सबसे पहले आपको अपने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आपको सूर्योदय से पहले पहले उठना है। कम से कम 2 घड़ी पहले, 48 मिनट पहले कम से कम सूर्योदय से उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से जब निवृत्त हो जाएंगे तो उसके बाद अपने नित्य कर्म करने हैं। यह नहीं कि नवरात्रि शुरू हो गए, हम आज से व्रत कर रहे हैं, माता भगवती की पूजा कर रहे हैं, तो आज से जो रोज करते थे पूजा पाठ उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। उसको छोड़ दिया तो सारा नवरात्रि के पूजा का जो विधान है वो खंडित हो जाएगा। जो आप नित्य पूजा करते हैं, आप जो भी माला इत्यादि जपते हैं, भगवान शिव में जल इत्यादि चढ़ाते हैं, तो वो सब आपको पूरा कर लेना है। पूरा नित्य कर्म करने के बाद में फिर आपको माता भगवती की पूजा के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश पूजन करना है अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार। यदि ब्राह्मण देवता आपके नजदीक हो तो ब्राह्मण को बुलाइए, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवताः ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कहा गया है कि पूरे देवताओं के अधीन ये संसार है। मंत्राधीनाश्च देवता, और वो देवता किसके अधीन है, मंत्रों के अधीन है। ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं। इसलिए उस ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करके प्रेम पूर्वक बुला करके विधि विधान से पूजा करवाइए। यदि संभव ना हो पाए तो आप पहले दिन की पूजा जो है वो स्वयं भी कर सकते हैं। कलश स्थापन करें, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करने के बाद में एक पात्र में मिट्टी रख करके, शुद्ध मिट्टी हो, उसमें जौ और गेहूं मिलाने हैं। गेहूं और जौ बो करके उसके बीच में कलश को स्थापित करेंगे। कलश तांबे का हो, पहले तो कहा गया है कि सोने का, सामर्थ्य ना हो चांदी का, सामर्थ्य ना हो तांबे का, उतनी सामर्थ्य ना हो तो फिर मिट्टी का एक कलश ला करके कलश को आप रख लीजिए। कलश को रख करके उसमें पंचपल्लव मिलाइए। पंचपल्लव 5 वृक्षों के पत्ते हैं। पहला है आम, दूसरा है बरगद, तीसरा पीपल, चौथा गूलर और 5वां पिलखन। ये 5 वृक्षों के जो पत्ते हैं इनको चारों तरफ लगा करके उसके बीच में एक कटोरी में आपको चावल भर के रखना है जो पूर्ण पात्र होता है, और उसके ऊपर नारियल को रखना है। नारियल का मुख अपनी तरफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सम्मुख होना चाहिए नारियल का मुख, और इस तरह से आप कलश स्थापन करेंगे। कलश स्थापन से पहले जो कलश है, कलश में आपको कुछ चीजें जरूर डालनी चाहिए, जैसे कि एक तो आपको डालना है उसमें गंगा जल, दूसरा पीली सरसों, हल्दी की गांठ और सुपारी, 7 स्थानों की मिट्टी, 5 पत्ते, द्रव्य और सोने का एक टुकड़ा। इतनी चीजें आप कलश में अवश्य डालें। पंचरत्न डालें, और इसके बाद में फिर पूर्ण पात्र रख करके एक कटोरी में चावल रख करके उसके ऊपर नारियल को स्थापित कर दें। नारियल जो है एक लाल वस्त्र से बंधा हुआ हो, लपेटा हुआ हो। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना करें।
कलश स्थापन करने से पूर्व गणेश पूजा जब हो जाएगी तो उसके बाद में आपको दीप, अखंड दीप जो होता है वो जलाना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप घी का भी जला सकते हैं, आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। ये दीप जो है वो पूर्वमुखी हो, पूरब की तरफ दीप का मुख हो, इस तरह से आप दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद में उस दीप में भगवान का ध्यान करेंगे। भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्याद घोरा दीप ज्योतिर नमोस्तुते। इस तरह से आप दीप राजा का ध्यान करेंगे और दीप का ध्यान करने के बाद में फिर कलश स्थापन करेंगे। कलश में भगवान वरुण का आवाहन करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। तो भगवान वरुण का ध्यान करेंगे। भगवान वरुण का आवाहन करके कलश में, उसके बाद उनका पूजन करेंगे, गंधाक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ाएंगे, पुष्पमाला चढ़ाएंगे, नैवेद्य इत्यादि अर्पित कर देंगे। उसके बाद में आपके पास यदि माता भगवती की मूर्ति हो तो मूर्ति में, मूर्ति ना हो तो आप फोटो में या फिर कोई सुपारी को ही माता भगवती का स्वरूप मान करके उसका विधिवत पूजन करेंगे। माता भगवती की यदि आपके पास में कोई धातु की मूर्ति हो, चांदी की हो, सोने की हो या पीतल की हो, अष्टधातु की हो, तो उसका स्नान कराएंगे, उसका ध्यान करेंगे। ध्यान के मंत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको पाठ करना है। सबसे सरल मंत्र है। देखिए, प्रत्येक बच्चे को यह पता होता है इस मंत्र का। जयंती मंगला काली बहुत सरल मंत्र है। आप इसका पाठ कीजिए और इसका पाठ करके आप माता का आवाहन कीजिए। लेकिन आप लोग जितने भी देख रहे हो कि इसका कोई प्रश्न आ नहीं रहा है कि आप क्या जानना चाह रहे हैं, तो ऐसे में सब कुछ यदि हम बताएं तो बहुत लंबी ये लाइव चलेगी। मुख्य मुख्य जो चीजें हैं वो मैंने बताई हैं आपको। जैसे कि नवरात्रि का पारायण कब करें, ये भी एक प्रश्न लोगों का था। हो सकता है जिन्होंने पूछा था वो अभी ऑनलाइन ना आए हों, तो इसलिए प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, महानवम्याम पूजेयम सर्व काम प्रदायिका सर्वेषु चैव वर्णेषु तव भक्त्या प्रकीर्तिता कृत्वाप्नोति यशो राज्य पुत्रायुर्धन संपदः। ये देवी पुराण में, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ये बात कही गई है कि समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये नवरात्रि की जो पूजा होती है वो सभी वर्ण वालों को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, सबको महानवमी में ही करना चाहिए। आपको अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं करना, अष्टमी के दिन आपको अपने व्रत का पारायण नहीं करना है। अपने व्रत का पारायण महानवमी को ही करना है। नवमी के दिन करें। ये देखने की जरूरत नहीं कि 8 दिन हुए कि 7 दिन हुए कि 10 दिन हुए। नवरात्र का मतलब है नवमी पर्यंत। कोई तिथि बढ़ गई घट गई, हमारे तो 8 ही दिन हो रहे हैं, हम तो 10वीं को करेंगे, ऐसी भावना नहीं। नवरात्रि का मतलब केवल इतना है कि नवमी तिथि होनी चाहिए। तो उस महानवमी में जो अपने व्रत का पारायण करता है तो उसको इस पूजन के प्रभाव से यश, राज्य, पुत्र, आयु, धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह है देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी चरित्र में यह बात कही गई है। देवी स्थापना और विसर्जन का कई लोगों का यह प्रश्न था कि क्या माता भगवती का आवाहन और विसर्जन आवश्यक है? नवरात्रि के पहले दिन उनका आवाहन करना और बाद में विसर्जन कर देंगे, क्या यह जरूरी है? तो देखिए, देवी का जो स्वरूप होता है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप होता है। कई बार हम उस विधि से पूजा नहीं कर पाते आम दिनों में। अभी तो हम व्रत करेंगे, सात्विक भाव में रहेंगे, सात्विक आचार विचार में रहेंगे, तो हमारी विधि जो है पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जब हमारे व्रत पूरे हो जाएंगे तो कई बार हमारे जो व्यवहार है, जो खान पान है, जो चाल चलन है, वो उस तरह का नहीं हो पाता जिस तरह से शास्त्रीय मर्यादा दी गई है। तो ऐसे में कहा गया है कि देखिए, स्थापन और विसर्जन के विषय में वर्षे वर्षे विधातव्यम स्थापनम च विसर्जनम। देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ये कहा गया है कि आप प्रतिवर्ष नवरात्र के आरंभ में माता का आवाहन करें, स्थापन करें और उसके बाद में फिर विसर्जन करें।
अभी फिर से हमारे पास प्रभा कांडपाल जी का प्रश्न आया है कि कलश स्थापन का समय क्या है। तो देखिए, कलश स्थापन का समय पहले भी बताया है। कलश स्थापन का समय प्रातःकाल 6 बजे सूर्योदय से लेकर 10 बजे प्रातःकाल तक विशेष समय है, जिसमें आपको प्रातः 7:32 से 9:02 तक का जो समय है उसको छोड़ना है। उसमें राहुकाल है, तो इस बीच में आप कार्य का आरंभ नहीं करेंगे। यदि आपने 7:32 से पहले अपना कार्य आरंभ कर लिया है तो अपने कार्य को चलाते रहिए, फिर रुकने की जरूरत नहीं है। यदि कार्य आरंभ नहीं हुआ 7:32 से पहले, तो फिर आप 1.5 घंटे के लिए रुकिए और 9:02 के बाद में कलश स्थापन कीजिए। यदि 10 बजे तक आप कलश स्थापन नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे में 11:40 से 12:28 दोपहर तक, ये जो 40 मिनट का समय है 39 मिनट का, इस 39 मिनट के समय में आप कलश स्थापन करें, आप भगवान का आवाहन करें। यह अभिजीत मुहूर्त है। तो ये दो मुख्य समय हैं कलश स्थापन के, 6 बजे से 10 बजे तक और 11:40 से 12:28 दोपहर तक। तो इसमें आप कीजिए। एक प्रश्न आया है राधा देवी जी का, जो पूछ रहे हैं कि गुरुजी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचमी 2 दिन गई करके कुछ बताएं। जी हाँ, इस बार नवरात्रि जो है 10 दिन चलने वाली हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जो तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि 2 दिन है। आपको हम बताते हैं इसको पूरी तरह से। देखिए, 24 तारीख को तृतीया तिथि पूरे दिन रहेगी और 25 तारीख को प्रातःकाल 7:05 तक रहेगी। तो उदया तिथि 24 तारीख को भी है और 25 तारीख को भी है, इसलिए 2 दिन तृतीया तिथि है। चतुर्थी तिथि आपकी 26 को है और पंचमी तिथि 27 तारीख को है और 28 को षष्ठी है। तो इसलिए 27 तारीख को पंचमी तिथि रहेगी। 2 तिथियां हैं लेकिन पंचमी नहीं है, तृतीया 2 दिन है। एक दिन उदय व्यापिनी है और एक दिन पूरे दिन रहेगी उदय व्यापिनी के साथ साथ। तो इसलिए 2 दिन तृतीया तिथि है, जिस कारण से 10 नवरात्रियां हो रही हैं। 22 से आरंभ होगी और 1 तक चलेगी। 2 तारीख को हमारा दशहरे का महापर्व मनाया जाएगा। और भी आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछिए। जैसे जैसे आप प्रश्न पूछेंगे तो उनके उत्तर देने में भी आप आनंद आएगा और आपको भी अपने ज्ञान को परिमार्जित करने का मौका मिलेगा। शास्त्रों में लिखी हुई बातें आपको सुनने को मिलेंगी, शास्त्रों में लिखी हुई पद्धति के अनुसार आप अपना व्रत कर पाएंगे। अब जो एक बात पूछी थी कि उपवास की विधि क्या है, उपवास की विधि में क्या करना है, क्या हम भोजन कर सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या हम भोजन कर सकते हैं या फिर फलाहार ही करें। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में सीधे सीधे जो बात कही गई है तो वो कहा गया है घृतपानम, सबसे पहले घी पी करके व्रत करो। ना हो सके तो पयपानम, दूध पी करके व्रत करो। वो भी ना हो पाए तो फिर क्या कहा, उसके बाद में कहा कि फलाहारम, उसके बाद आप फलाहार करके व्रत करें। फलाहार का मतलब केवल फल होता है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। फलाहार का मतलब कुट्टू इत्यादि तमाम तरह के पकौड़े इत्यादि बना करके, तमाम ऐसे भोजन जिसमें तैलीय पदार्थ घी इत्यादि की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी चीजें खाने की अपेक्षा आप एक बार भोजन करें तो वो ज्यादा बेहतर है। ना स्वास्थ्य खराब होगा और ना ही नींद आएगी, क्योंकि आप ज्यादा तैलीय भोजन करेंगे, ज्यादा गर्म भोजन करेंगे, कुट्टू जैसा कि बहुत गर्म होता है, तो इस गर्मी के मौसम में यदि आप इतना गर्म भोजन करेंगे तो फिर आपके साथ समस्याएं बन सकती हैं, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, आपको नींद इत्यादि ज्यादा लग सकती है। और नींद ज्यादा लगेगी क्योंकि व्रत का नियम है कि दिवा शयनम निषेध, दिन में सोना तो विशेष रूप से निषेध होता है। आपको केवल रात्रि में सोना है और रात्रि में भी कम से कम सोना है। आपको जागरण करना है, कम से कम 8-9 बजे तक आप जागरण करें, उसके बाद में आप भोजन इत्यादि लेकर के फिर शयन करें, भगवान का चिंतन करते हैं और प्रातःकाल 4 बजे तक उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में अपना पूजन करें, तब जाकर के विशेष फल ये होता है। तो इसलिए फलाहारम कहा है, लेकिन फलाहार का मतलब फलों का सेवन करना। अत्यंबुपानम निषेध, यहां तक कि यह भी कहा है कि बहुत ज्यादा जल पीना भी निषिद्ध माना गया है, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए आप वो आचरण करें जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो। आपने व्रत भी कर लिया और बाद में स्वास्थ्य खराब हो गया, आपको दवाइयां लेनी पड़ी, तो वो भी जरूरी नहीं है। जितना आपका स्वास्थ्य, जितना आपका शरीर कहता है
उसके अनुसार आप व्रत करें, उसके अनुसार नियम करें। मुख्य नियम मैं आपको बताऊं तो देखिए, सबसे बड़ा नियम है सत्य व्रत। सबसे बड़ा व्रत है सत्य व्रत। आप ये 9 दिन संकल्प लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो आपका व्रत अपने आप सफल हो जाएगा। सत्य बोलेंगे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कहते हैं कि सच बोलिए और प्रिय बोलिए, ऐसा बोलिए कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। हमसे किसी ने कुछ पूछा और हमने तबक के उल्टा जवाब दे दिया, तो वो व्रत में आपको नहीं करना है। ये 9 दिन आपको इस चीज का अभ्यास करना है कि आप मन में संकल्प लीजिए, मेरा व्रत है, ना तो मैं किसी से ज्यादा जोर से बोलूंगा, ना मैं किसी से कटु शब्द बोलूंगा, ना मैं किसी को गाली दूंगा, ना किसी की बुराई करूंगा, ना किसी से ईर्ष्या करूंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, इन 8 चीजों से बचने का प्रयास कीजिए। ये 9 दिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी और जीवन पर्यंत आप इन चीजों से हट जाएंगे। और ये चीजें हट गई तो ध्यान रखिए, विश्वास कीजिए, आपको कभी कोई दूसरा व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोई ऐसा साधन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप अंदर से आंतरिक शांति, आत्मिक शांति मिल जाएगी। प्रत्येक परिस्थिति में आप मुस्कुराना सीख जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब केवल दांत फाड़ फाड़ करके हंसना नहीं होता, मुस्कुराना होता अंदर से, हृदय से। आपके अंदर इतना संतोष आ जाए कि हमें कोई दुख भी है तो हम हंसते हुए उसे झेल लें, वही है वास्तविक मुस्कुराना। दूसरे को सुख मिल रहा है, दूसरे को खुशी मिल रही है, उसमें हम खुश हो गए, वह है वास्तविक मुस्कुराना। दिखाने के लिए हम तरह तरह से हंसने का नाटक करते हैं और अंदर ही अंदर यदि दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो फिर कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप व्रत कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा सत्य व्रत कीजिए। और खाने में देखिए, दिन भर आप व्रत कीजिए, दिन में आप एक आध फल इत्यादि ले लें, दूध ले लें, अगर शुद्ध दूध मिले तो दूध ले लें, जल ले लें। और देखिए क्या कहा गया है, एवं च विंध्यवासिन्याम नवरात्रोपवासतः एक भुक्तेन नक्तेन तथे वायाचितेन च। भगवती माँ के व्रत करने वाले भक्त क्या करें, माता भगवती का चिंतन करें, माता भगवती की कथा सुने, माता भगवती का नाम जप करें, माता भगवती के सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का यथाशक्ति पाठ करें। कुछ ना हो तो कम से कम देव्याः कवचम, दुर्गा जी के कवच का पाठ करें। इतना तो अवश्य करें, तब आपका व्रत सार्थक है। और देखिए आपको क्या करना है, आपको एक भुक्तेन नक्तेन, आप नक्त व्रत कर सकते हैं। अर्थात नक्त व्रत का मतलब होता है रात्रि में भोजन करना। दिन में आपको कुछ नहीं खाना है, केवल फल इत्यादि ले लीजिए। तमाम पका हुआ फलाहार जो आजकल मिल रहा है बाजार में, वो फलाहार से दूर रहना है। आप केवल फल ले सकते हैं दिन में, और रात्रि में एक समय आप भोजन कर सकते हैं। एक समय भोजन के लिए शास्त्र आज्ञा देते हैं। नक्तम कहा गया है कि एक भुक्तेन नक्तेन, एक समय भोजन ले सकते हैं। क्या? नक्त, रात्रि भोजन। और तथैवा याचितेन वा, और वो भोजन अपना हो, इतना ध्यान रखें, किसी अन्य से मांग करके भोजन नहीं करना है। तथैवा अयाचितेन च, अयाचित मतलब जो किसी दूसरे से याचना कर करके, मांग करके न लिया गया हो, ऐसा भोजन आपको करना है। अभी प्रश्न आया है हेमा गोस्वामी जी का कि माता को भोग क्या लगाएं। देखिए, माता को आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, माता को पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। नमक वाला भोग ना लगाएं, नवमी तक मीठा भोग आप लगाएं। और साथ ही यदि आप स्वयं फलाहार ले रहे हैं तो माता को भी फलों का ही भोग आपको लगाना है, जैसा आप स्वयं भोजन कर रहे हैं। क्योंकि जो भोग आप लगाएंगे माता जी को रात्रि में, वही भोग का प्रसाद आपको ग्रहण भी करना है। इसलिए यदि आप फलाहार ले रहे हैं तो आप फलाहार का भोग लगाइए। यदि आप अन्न ले रहे हैं तो अन्न में मीठा कुछ बना करके हलवे का भोग, आप शुद्ध घी में बना करके हलवे का भोग माता भगवती को लगाएं और उसको उसके बाद में स्वयं भी ग्रहण करें। तो इस तरह से भोग का नियम है। और नवमी के दिन फिर आप तमाम तरह के जो सुंदर पकवान इत्यादि बनाएंगे, उनका भोग माता को भी लगाएंगे और उनसे ही आप कन्या पूजन इत्यादि भी करेंगे। तो यह है उपवास की विधि। इसके बाद में क्या रात्रि में देवी का पूजन कर सकते हैं? जो हमारे भैया लोग जो नौकरी में हैं, जो लोग दिन में ड्यूटी करते हैं, उन लोगों का ये प्रश्न था, काफी लोगों का, क्या रात्रि में हम पूजन कर सकते हैं माता का? तो देखिए शास्त्र क्या कहते हैं, अश्विने मासी मेघांते महिषासुर मर्दिनीम निशासु पूजयेद भक्त्या सोपवासादिकम कृमात्।
अश्विन मास में वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाए तो शरद ऋतु जब आए, तो शरद नवरात्रि जब आए अश्विन की, तो महिषासुर मर्दिनी का, माता भगवती का कहां करें? निशासु पूजिएत भक्त्या। निशासु मतलब रात्रियों में, रात में भी आप माता भगवती का पूजन कर सकते हैं। रात में आप माता भगवती के स्तोत्र इत्यादि का पाठ, उनका जाप कर सकते हैं। कई लोग ये भ्रांतियां फैला देते हैं, कई लोग कहते हैं कि रात में माता भगवती की पूजा ना करें। देखिए, ये विशेष रूप से अश्विन की नवरात्रियों के विषय में कहा गया है। अश्विन की जो नवरात्रि है, तो अश्विन की नवरात्रि के विषय में ये बात कही है कि निशासु पूजयेत भक्त्या, रात में भी आप माता भगवती का पूजन कर सकते हैं। और मैं यदि आपको सच बताऊं तो दिन में आप यदि पूजा कर रहे हैं तो तमाम 10 लोग आपका दरवाजा खटखटाने के लिए आ जाएंगे और आपके पूजन में विघ्न पड़ेगा। तो रात्रि में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप जरूर निकालें, और कुछ भी नहीं तो माता भगवती के नवारण मंत्र का जाप, नवाक्षर मंत्र का जाप, कुछ नहीं तो ओम दुर्गा देव्यै नमः, इतना मंत्र भी यदि आप जाप कर लेंगे 1 घंटा प्रतिदिन कीजिए, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, 9 दिन बाद आप देखेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और माता भगवती के पावन कवच का आप पाठ कीजिए, बहुत सुंदर। ये 9 दिन आपके लिए बहुत ही कल्याणकारक, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले सिद्ध हो सकते हैं यदि आप इन नियमों से चलेंगे तो। एक प्रश्न था कि चित्रा और वैधृति योग में क्या कलश स्थापन हो सकता है? तो देखिए, चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग यदि प्रतिपदा के दिन हो तो उनका त्याग करना चाहिए। चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में कलश स्थापन करना शुभ नहीं माना गया है। इसका शास्त्र प्रमाण इस बार मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार ना तो चित्रा नक्षत्र है और ना ही वैधृति योग है। तो ऐसे में इसका प्रमाण की आज आपको जरूरत नहीं है। यदि मैं बता भी दूं तो आपको याद रहेगा नहीं, इसलिए इसे अगली बार जब ऐसा कुछ योग बनेगा तब मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही चित्रा वैधृति योग में कलश स्थापन करने से वैधृति में पुत्र नाश होता है और चित्रा नक्षत्र में धन का नाश होता है, इसलिए मना किया गया है। अब क्यों मना किया है, किस लिए मना किया है, तो ये तमाम तरह के कुतर्कों की आवश्यकता होती नहीं है। तो जो शास्त्रों ने आज्ञा दी है तो वो हमें करना है, जिनके लिए मना किया है तो उनको मान लेना ही हमारा शास्त्र सम्मत है, तर्क संगत है। अब जो प्रश्न आता है, क्या रात्रि में कलश स्थापन कर सकते हैं? ये भी किसी ने बोला था कि क्या रात्रि में कलश स्थापन हम कर सकते हैं, दिन में समय नहीं होता। तो देखिए, यदि आपके पास समय नहीं है तो 24 घंटे का ये दिन होता है। 24 घंटे में आपको सवेरे 6 बजे से दिन में 12 बजे तक आपको 6 घंटे के बीच का कोई समय ले लेना। यदि आपके मन में माता भगवती के प्रति वास्तविक श्रद्धा है तो आप इसके बीच में एक आधे घंटे का समय जरूर निकाल सकते हैं। तो आप प्रातः काल के समय या मध्याह्न से पहले पहले कलश स्थापना कर लें, क्योंकि देखिए मत्स्य पुराण में कहा गया है, न रात्रौ स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचनम। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि रात्रि में कलश स्थापन और कलश के जल से अभिषेचन नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए, विशेष मुहूर्त कब होता है? तो विष्णु धर्म ग्रंथ में कहा गया है, भास्करोदय मारभ्य यावंतु दशनाड़िका प्रातः काल इति प्रोक्तः स्थापनारोपणादिषु। सूर्य उदय से 10 घड़ी अर्थात 4 घंटे बाद तक का जो समय होता है, सूर्य उदय से 4 घंटे बाद, इस बार सूर्य उदय 6 बजे का है तो 10 बजे तक प्रातः काल तक आप कलश स्थापन का कार्य करें। और उसी में आपको हरियाली भी बोना है, क्योंकि कलश स्थापना होने के बाद हरियाली नहीं बोई जाती, पहले हरियाली बोई जाती है। उसी हरियाली के बीचों बीच में आप कलश को स्थापित करते हैं। अब देखिए पूजन आरंभ कैसे करें, तो रुद्रयामल नाम का एक ग्रंथ है, स्नानम मांगलिकम कृत्वा ततो देवीम प्रपूजयेत। सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए, अपने नित्य कर्मों को कर लीजिए और उसके बाद में माता भगवती का पूजन करें। शास्त्र भी आपको आज्ञा नहीं देते कि आप नित्य कर्म छोड़ करके विशेष पूजन करें। विशेष पूजन तब फलदायी होगा जब आप नित्य कर्म करेंगे। जितना काम, जितनी पूजा, जितना पाठ, जितना जप आप कल तक करते थे वही आपको कल से भी करना है। उसके बाद विशेष में आपको माता भगवती की पूजा करनी है, ध्यान रखिएगा। देखिए, शुद्धाभिर्मृत्तिकाभिश्च पूर्वं कृत्वा तु वेदिकां
यवान वै वापये तत्र गोधूमैश्चापि संयुतान। रुद्रयामल नाम का ग्रंथ है, उसमें कहा गया है सबसे पहले शुद्ध मिट्टी एकत्रित कीजिए, साफ जगह की मिट्टी होनी चाहिए, उसको एक पात्र में रख दीजिए और उसके बाद में फिर उसके ऊपर गेहूं और जौ, यवान वै वापये तत्र गोधूमश्चापि संयुतान, गेहूं और जौ दो चीजें आपको मिक्स करनी है और दो चीजों को हरियाली के रूप में उस मिट्टी में बो देना है और उसके बीच में कलश स्थापित करना है। यव प्रक्षेपण के बाद में कलश स्थापन होता है। उसके बाद में कलश स्थापित कैसे करें, तो देखिए, तत्र स्थापयेत कुंभम विधिना मंत्र पूर्वकम सौवर्णम राजतम वापि ताम्रम मृणमयजम तुवा। कई लोगों ने एक प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव हमें यह बताइए कि हमारा पड़ोसी जो है वो तांबे के कलश में करता है और दूसरा जो है वो स्टील के लोटे में करता है, तो हम किस में करें। तो देखिए, शास्त्र केवल इतना बोलता है कि सौवर्णम राजतम वापि ताम्रम मृणमयजम तुवा, मंत्रों के साथ में कलश स्थापित करें। कलश अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सोने का भी रख सकते हैं, आप चांदी का भी रख सकते हैं, आप तांबे का भी रख सकते हैं, सामर्थ्य ना हो तो फिर आप मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। लेकिन स्टील के कलश में जो कोई धातु ही नहीं है, विशेष रूप से अपभ्रंश है, उसमें आप कलश स्थापन ना करें, क्योंकि कलश में सर्वे समुद्राः सरितस् तीर्थानि जलदा नदा आयान्तुम मम शान्त्यर्थम दुरित क्षयकारकाः। हम कहते हैं कि हे समस्त नदियों के जलों, हे नदियों आप हमारे इस कलश में आकर के विराजमान हो जाइए, समस्त वनस्पतियां समस्त औषधियां हमारे इस कलश में आकर के विराजमान हो जाइए। ऐसा हम आवाहन करते हैं और उसके बाद में हम स्टील के कलश में करेंगे तो कैसे आवाहन होगा। अरे हम भगवान को बुला रहे हैं तो कम से कम भगवान को बुला रहे हैं तो भगवान के योग्य पात्र तो हो। इसलिए कोई एक चीज नहीं बोली शास्त्र ने, यह नहीं कहा कि सोने का ही कलश लाओ। शास्त्र भी जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे कि देखिए सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, परिस्थिति सबकी एक जैसी नहीं है। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत सुखी है तो कोई बहुत दुखी है, लेकिन भगवान सबके लिए एक समान है, भगवान सबके घर आएंगे। इसलिए कहा कि बहुत ज्यादा है तो सोने का कलश, उससे थोड़ा कम है तो चांदी का कलश, उससे थोड़ा कम है तो फिर तांबे का कलश, उससे भी कम है तो आप मिट्टी का कलश ले लीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कलश को रखिए, लेकिन जो भक्ति और श्रद्धा है वो श्रद्धा भरपूर दीजिए, क्योंकि श्रद्धा के पैसे नहीं लगते, समर्पण के पैसे नहीं लगते। आप समर्पण और श्रद्धा पूरा रखिए और उसके बाद में भगवान को पुकारिए। देखिए, एक बार आपके अंतर हृदय से, अंतर मन से परमात्मा के लिए आवाज निकलेगी तो आपके सामने प्रत्यक्ष परमात्मा माता भगवती जो है साक्षात आपको अंतर हृदय में आपके दर्शन देंगी। लेकिन विश्वास और श्रद्धा भरपूर आपको दिखानी होगी। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, किसी और को यह नहीं बताना कि मैं इस भाव से, इस भक्ति से कर रहा हूं, इतना समय बैठ रहा हूं, किसी को नहीं बताना। क्या करोगे बता करके। देखिए, आप सत्कर्म जो करते हैं उसको ऐसे कीजिए कि इस हाथ से सत्कर्म हुआ तो इस हाथ को भी पता ना चले। आपने जो अच्छा किया 10 लोगों को बताने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसा इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया। उससे क्या होगा, अहंकार बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ेगा तो पतन की प्राप्ति होगी। यदि कभी कोई गलत कार्य हो जाए तो उसको बताइए, उसके निवारण का रास्ता खोजिए। हम ठीक उल्टा करते हैं, गलत काम हो जाए तो उसे छिपा लेते हैं, किसी को नहीं बता, अपने घर में भी नहीं बताते, और यदि कोई अच्छा काम करते तो 100 लोगों को बताने चले जाते हैं। तो इसी से हमारा अहंकार बढ़ता है और अहंकार के कारण पतन होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बताना वो है जो गलत हो जाए, वो भी हर किसी को नहीं, जो आपको सही रास्ता दिखा दे उसको बताइए। और सही काम जो कर रहे हैं, प्रेरणा के लिए किसी को बता सकते हैं, लेकिन अभिमान के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए मत बताइए। क्योंकि जब जब जीव के मन में ये इच्छा होती कि मेरी तारीफ हो खूब सारी, सब लोग मेरी प्रशंसा करें, ऐसी कामना जब इंसान करने लगता है तो उसका पतन होता है। शास्त्र भी कहते हैं, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, माया माया भजने लागे लगन राम से छूटी। जब मान बढ़ाई आ जाती है कि मेरा सब मान सम्मान करें, सब मेरी ही तारीफ सब जगह हो, तो फिर किस्मत फूट जाती है, फिर भगवान में मन नहीं लगता, फिर माया के पीछे, अभिमान के पीछे जीव भागता चला जाता है। अब जो प्रश्न आया था कलश स्थापन के बाद में, देवी पूजन का आया था।
माता भगवती की पूजा कैसे करें, तो कुर्यात देव्यास्तु मंत्रेण पूजाम क्षीर घृतादि भी, ये रुद्र यामल तंत्र में आया है कि देवी माता की पूजा जो है दूध दही घी शहद और शक्कर इत्यादि से माता भगवती को स्नान कराएं, उसके बाद में षोडशोपचार विधि से पूजन करें। कई लोगों ने पूछा था कि हमें मंत्र इत्यादि कुछ नहीं आते तो हम कैसे करें, तो ऐसे में देखिए पहले तो आप प्रयास कीजिए पहले दिन और पारायण के दिन 2 दिन यदि ब्राह्मण देवता उपलब्ध हो जाएं, आपकी सामर्थ्य हो तो उनको बुला करके विधि विधान से कलश स्थापना का कार्य करवाइए और बाद में पारायण भी करवाइए। आवाहन और विसर्जन विधि विधान से होना चाहिए। बीच की पूजा आप अपनी भक्ति श्रद्धा के अनुसार करते रहिए। लेकिन यदि ना मिल पाए कोई ब्राह्मण देवता तो ऐसे में देवी का मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। इस मंत्र से कोई भी चीज चढ़ाएं, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ा दें, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। इसके बाद में आता है एक नवाक्षर मंत्र, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। ये एक मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। अथवा आप यदि शुद्ध उच्चारण कर सके तो निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। आवाहन कैसे करेंगे, आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदिनी पूजाम गृहाण सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिय। इस मंत्र का उच्चारण करके माता भगवती का आप आवाहन कर लीजिए। कुमारी कन्या पूजन, देखिए कुमारी कन्या पूजन विशेष चीज है। आपकी नवरात्रि की पूजा, नवरात्रि का व्रत तभी संपन्न होता है जब आप कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन में क्या ध्यान रखना है, देखिए एक वर्षा तु या कन्या पूजार्थेताम विवर्जयेत गंध पुष्प फलादीनाम प्रीतिस्तस्या न विद्यते। 1 वर्ष तक की जो कन्या है उस कन्या को कन्या पूजन में ना बुलाएं, ध्यान रखना। अब कई लोग इसमें कुछ गुस्सा भी कुछ लोगों को आ सकता है, कुछ लोग ये भी तर्क देंगे जितनी छोटी उतनी अच्छी। तो 1 वर्ष की कन्या को क्यों ना बुलाएं, क्योंकि शास्त्रों ने मना किया है। शास्त्र कहते हैं कि 1 वर्ष 2 वर्ष से जो छोटी कन्या हो उसको आप ना बुलाएं कन्या पूजन में। 2 वर्ष से आगे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं उन्हीं को कन्या पूजन में बुलाएं। 1 वर्ष की कन्या को क्यों ना बुलाएं, तो देखिए 1 वर्ष की जो कन्या होती है उसके अच्छी तरह से दांत भी आए नहीं होते हैं, और कहा गया है कि गंध पुष्प फलादि नाम प्रीतिस्तस्या न विद्यते। वो छोटे सी 1 साल की जो बच्ची है, 1 साल की जो बिटिया है, उसको सुगंध फल और पुष्प इत्यादि का भेद मालूम नहीं होता। वो सुगंध को नहीं जानती, वो फल के स्वाद को नहीं जानती, वो पुष्प को खाना है कि सिर में रखना है कि सूंघना है, कुछ नहीं जानती। और जानती नहीं है इसलिए प्रेम नहीं हो पाता उन चीजों से। जाने बिनु न होई परतीति बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए जब तक जानेगी नहीं, पहचानेगी नहीं, तब तक प्रेम होगा नहीं। अब प्रेम ही नहीं है भोजन से तो फिर आपको आशीर्वाद कैसे देगी, उसका मन खुश कैसे होगा। वो तो जैसी थी वैसी ही है, आप बुलाओगे तो भी वैसी, नहीं बुलाओगे तो भी वैसी। इसलिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को बुलाएं। द्विवर्षा मारभ्य 10 वर्ष पर्यंता एव पूज्या न तो अन्या, स्पष्ट कह दिया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि द्विवर्षाम आरभ्य 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष पर्यंत की, 2 वर्ष से 10 साल तक की बेटियों को ही आप कन्या भोजन में, कन्या पूजन में अपने घर में बुलाएं, न तो अन्य। स्पष्ट कहा है कि उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 10 वर्ष से बड़ी नहीं होनी चाहिए जिस बिटिया को आप कन्या पूजन में बुला रहे हैं। जहां से रजोधर्म आ जाता है उसके बाद में कन्या पूजन का अधिकार नहीं होता। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए। आजकल देखने में आता है कई जगह विवाह नहीं हुआ है, 25-26 साल की भी बेटियां हैं, तो उनको भी कन्या पूजन में पूजन करा लिया जाता है। तो यह शास्त्र सम्मत नहीं है, नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों ने आज्ञा दी है उसी को कीजिए। देखिए जो 9 कन्याएं हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की, उनके नाम है कुमारिका त्रिमूर्ति कल्याणी रोहिणी काली चंडिका सांभवी दुर्गा सुभद्रा च इति नाम भी पूज्या कार्या। 2 साल की कुमारिका
3 साल की त्रिमूर्ति, 4 साल की कल्याणी, 5 साल की रोहिणी, 6 साल की काली, 7 साल की चंडिका, 8 साल की सांभवी, 9 साल की दुर्गा और 10 साल की सुभद्रा नाम की कन्या होती है। इसलिए उनका पूजन करें। शास्त्र विधि से अलग जाने की जरूरत नहीं है। ये तमाम तरह का जो बवंडर संसार में मचा हुआ है, तमाम तरह की अशांति, तमाम तरह का ये उत्पात, ये महाप्रलय की स्थिति जो हो रही है, केवल इसीलिए हो रही है क्योंकि जीव धर्म को छोड़ करके पतन के मार्ग में जा रहा है। इसलिए धर्म आचरण सबसे ज्यादा जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करेंगे, आप धर्म के अनुसार चलेंगे तो धर्म ने शपथ ली है कि मैं भी उन धार्मिकों की रक्षा करूंगा। यही कारण है जब धार्मिक क्षेत्रों में पाप बढ़ता है तो फिर धार्मिक क्षेत्रों में महाप्रलय की स्थिति बनती है। आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं, घर में माता भगवती का आवाहन कर रहे हैं, तो आपका घर भी साक्षात तीर्थ के समान है। तो उस तीर्थ में कोई गलती से भी पाप ना कर देना। आपने 9 दिन के लिए मैया को विराजमान किया है तो 9 दिन गलती से भी कोई पाप ना करें, पूरी तरह से विधि विधान से माता भगवती की आराधना करें, आपका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह शास्त्र आज्ञा है। कन्या पूजन किस प्रकार करें? हम कन्याओं को बुला तो लेते हैं, लेकिन कन्याओं को हमने किस तरह से पूजा करनी, क्या चीजें उनको देनी है, देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, कंचुकैश्चैव वस्त्रैश्च गंध पुष्पाक्षतादिभिः नाना विधि भक्ष्य भोज्यै भोजयेत पायसादिभिः। उपवस्त्र और वस्त्र उस बिटिया को देना है। उपवस्त्र और वस्त्र, ऊपर पहनने वाला और नीचे पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को भेंट में दीजिए। साथ में चंदन तिलक इत्यादि लगा करके, माला पहना करके आरती कीजिए। और नाना विधि भक्ष्य भोज्य, सुंदर सात्विक पकवान बना करके जो बच्चों को पसंद आए वैसा भोजन उनको कराइए। ज्यादा मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, बच्चों की पसंद का भोजन उनको करवाइए और उसके बाद में फिर उनको दक्षिणा इत्यादि दे करके विदा कीजिए, उनका आशीर्वाद लेकर के उनको विदा कीजिए। अब एक प्रश्न और है कि ब्राह्मण विचार, क्या ब्राह्मण को बुलाना जरूरी है? तो रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है, एवं चतुर्वेद विदो विप्रान सर्वान प्रसादयेत तेसाम च वर्णम कार्यम वेद पारायणाय वै। ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो वैदिक हो, वैदिक मंत्रों को जानने वाला हो, सुंदर मंत्रोच्चारण कर सके, उनको बुला करके वेद विधि से नवरात्र व्रत का पारायण करें, अपने घर में हवन इत्यादि करवाएं, उसके बाद में ब्राह्मण को भी संतुष्ट करें। इस तरह से आपको ब्राह्मण की आज्ञा दी है। एक प्रश्न और है, हम व्रत तो करते हैं तो जप पूजा पाठ इत्यादि कितना करना चाहिए? तो एकोत्तराभिवृद्ध्या तु नवमी यावदेव ही चंडी पाठम जपेच्चैव जापयेद वा विधानतः। एकोत्तर वृद्धि से जितना आपने आज जप किया, जितना आज पाठ किया, या तो कल भी उतना कीजिए या उससे थोड़ा सा बढ़ा करके कीजिए। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई वृद्धि में आपको माता भगवती की आराधना करनी है। अब एक प्रश्न और है, कई लोग हाथ में पुस्तक लेकर के पाठ करते हैं, कई लोग नीचे रख के पाठ करते हैं, तो क्या हाथ में लेना सही है या जमीन भूमि पर रख करके पाठ करना सही है? देखिए शास्त्र कहते हैं कि आधारे स्थापयित्वा तु पुस्तकम पूजयेत सुधीहि हस्त संस्थापनादेव यस्माद् वै विफलम भवेत। जो विद्वान व्यक्ति है, जो जानकार व्यक्ति है, वो हाथ में लेकर के भी पाठ नहीं करता, भूमि पर रख के भी पाठ नहीं करता। उसके पास में एक पात्र होता है, एक चौकी होती है, उस चौकी में आसन बिछा करके उसके ऊपर पुस्तक को रख करके पाठ करता है। क्योंकि हाथ में पुस्तक लेकर के जब जीव पाठ करता है तो ऐसे में क्या होता है, तो कहते हैं यस्माद् वै विफलम भवेत, तो पाठ का जो फल होता है वो विफल हो जाता है, वो फल मिल नहीं पाता। इसलिए चौकी में रख करके या स्टैंड जो आता है पुस्तक का, उसमें रख करके पाठ कीजिए। अगली बात है, जो नवरात्र का पूरा व्रत नहीं कर पाते, ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम अपनी वीडियो को विराम दे देंगे। तो जो आखिरी प्रश्न है, ये कई लोगों का, आप लोगों का भी प्रश्न होगा, जिनको स्वास्थ्य में दिक्कत रहती, जो भूखे नहीं रह पाते हैं, उन लोगों ने ये पूछा था कि क्या नवरात्रि के 9 दिन हम व्रत ना कर पाए तो पहली और आखिरी नवरात्रि कर लें तो क्या हमारा व्रत माना जाएगा? तो देखिए शास्त्र जो आगे नहीं होता,
आपने पहला व्रत कर लिया, उसके बाद अष्टमी नवमी का व्रत कर लिया, तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा, खंडित व्रत माना जाएगा। क्योंकि आपने एक दिन व्रत किया, बीच में 7-8 दिन नहीं किया, आखिरी में कर लिया, तो ऐसे व्रत नहीं माना जाता। आपको व्रत कैसे करना है? यदि आप पूरे 9 दिन नहीं कर पाते, केवल 2-3 दिन कर पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें? प्रतिपदादिक्रमेण एवं यावच्च नवमी भवेत त्रिरात्रम वापि कर्तव्यम सप्तम्यादि तथा कृमाम। जो 9 दिन व्रत नहीं कर सकते, उनके लिए शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि त्रिरात्रम वापि कर्तव्यम, सप्तमी से लेकर के नवमी तक, सप्तमी अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन आप व्रत करें। सप्तमी अष्टमी को व्रत करें, नवमी के दिन पारण कर लें। तो इस तरह से जो 3 दिन भी व्रत कर लेते हैं, उनको संपूर्ण नवरात्र व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी कुछ प्रश्नोत्तरी, जो प्रश्न लोगों ने पूछे थे। हालांकि कुछ लोग उनमें से उपस्थित नहीं हो पाए हमारे इस लाइव प्रोग्राम के दौरान, जिस वजह से वो प्रश्न तो नहीं आ पाए, लेकिन मैंने वो प्रश्न सारे एक कागज में लिख लिए थे कि क्या क्या प्रश्न लोगों ने पूछे हैं। तो उन प्रश्नों को लिख करके मैंने उन सब का उत्तर दे दिया है। तो जब भी देखेंगे वो लोग, तो अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना प्रयास केवल इतना ही रहता है कि आप जो भी कर्म करें, देखिए कलयुग है, कलयुग में एक तो जीव वैसे ही धर्म कर्म कम कर रहा है, तो कम से कम जितना कर रहा है उतना विधि विधान से कर ले, तो उसका भी कल्याण हो और संसार का भी, समाज का भी कल्याण हो जाए। इसलिए ये शास्त्र विधि मैं आपके सामने लेकर के आया। जितनी बातें आपको बताई सब शास्त्र सम्मत बताई हैं, शास्त्रों में वर्णित बताई हैं, कहां पर लिखा है एक एक चीज बताया है, तो उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। ऐसे अगर आप कार्य करेंगे तो आपके जीवन में व्रत सफल होंगे और कल्याण को देने वाले होंगे। तो इसी के साथ में अब हम वीडियो को विराम देंगे, फिर मिलेंगे आपसे। कल से आपको प्रतिदिन माता भगवती के हम सुंदर सुंदर स्तोत्रों के पाठ, प्रातःकाल 5 बजे से हमारे साथ लाइव में जुड़ जाइएगा। 5 बजे से हम माता भगवती का पावन सप्तशती का पाठ आरंभ करेंगे। तो आप उसको अपने घर में माइक इत्यादि में लगा करके अपने घर में सुंदर एक धार्मिक औरा जो है माता भगवती की शक्ति का बना सकते हैं। सुंदर मंत्रोच्चारण आपके घर में चलेगा, तो आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी फैलती चली जाएगी और घर में जो भी दुख दरिद्रता रोग इत्यादि हैं सब एक पल में भस्म होते चले जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप जुड़िएगा और जो भी शॉर्ट वीडियो रील्स इत्यादि में आपको माता भगवती के ध्यान स्तोत्र कथा इत्यादि मिलेगी। कल से आप भगवान की, माता भगवती की पावन देवी भागवत की कथा के भी कुछ प्रसंग सुन पाएंगे। तो वो भी हमारे इस चैनल में और यूट्यूब चैनल में ज्ञान प्रमाण में आपको मिलेंगे। तो जो कुछ यहाँ मिल जाए ठीक है, जो यहाँ नहीं मिलता वो ज्ञान प्रमाण हमारे यूट्यूब चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें भी आप जुड़िएगा और जुड़ करके आनंद लीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक सुंदर माता भगवती के ध्यान के साथ में हम इस वीडियो को विराम देंगे। यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अपनी हाजिरी माता भगवती के चरण कमलों में जरूर लगाएं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक सुंदर से स्तोत्र के एकमात्र मंत्र के साथ में। ओम विद्युद्दाम समप्रभा मृगपते कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसा धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्र गदाशिखेट विशिखास् चापम गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। फिर मिलेंगे आपसे। जय माता दी।